नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि 2023 हमारा कैसा रहेगा और साथ ही साथ आपको 2023 में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, 2023 जो है वो केतु का साल है। अगर हम केतु को समझे तो केतु है क्या? केतु एक हेडलेस है। केतु हमारे नक्षत्र में हमें दिखाई नहीं देता। केतु एक शेडो प्लैनेट है। तो केतु इस साल अगर हम बात करें 2023 की, तो जो ये साल है पूरा, कहीं ना कहीं लोग इस साल जो डिसीजंस लेंगे वो हम कहेंगे कई बार ऐसे डिसीजंस लेंगे जो बिना सोचे समझे, हम कह सकते हैं उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो क्योंकि केतु के पास हेड नहीं है तो लोगों के जो डिसीजंस होंगे वो कंफ्यूजिंग होंगे बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। साथ ही साथ 2023 केतु का है, तो केतु इज डिनोटेड बाय वेरी गुड नॉलेज ऑल्सो। तो जो केतु का जो ये साल जाएगा, इस साल लोग अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस साल लोग जितना हो सकता है उतना अध्यात्म के साथ बढ़ते बढ़ते लोग आगे भी बढ़ेंगे और ये साल कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मों के फल भी देगा। मैं ये कहूँगी, जिन लोगों ने कहीं हद तक कुछ गलत कर्म करे हैं या किसी से धोखाधड़ी से पैसा कमाया है, तो हो सकता है इस साल उन्हें उन कर्मों का, मैं कहूँगी कि उन्हें वो कर्म चुकाने ही पड़ेंगे। कोई उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट है ही नहीं। तो मैं ये कहूँगी, इस साल आप जितना हो सकता है आप अच्छे तीर्थ स्थलों पे जाएं। इस साल आप जितना हो सकता है आप कोशिश करें कि आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, या जिस भी आप धर्म को मानते हैं आप उस धर्म के अनुसार अपने अपने रिचुअल पॉइंट पे आप जाएं। जो भी रिचुअल्स हो सकते हैं इस साल, उससे आप पूरा फॉलो करें। जितना हो सके आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। आप अपनी सभ्यता को समझें, अपनी संस्कृति को समझें कि आपकी संस्कृति है क्या। क्योंकि तो 2023 है वो केतु से डिनोट होगा। तो कहीं हद तक हम ये भी कह सकते हैं इस साल जब भी कोई काम बनेंगे तो या तो बहुत जल्दी बन जाएंगे या वो काम बहुत लंबे समय तक डिले 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 होते रहेंगे। तो इस साल आपको अपने जो डिसीजंस हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने हैं, बहुत चीज़ों को प्लान वे से करना है और जितना हो सके आप अध्यात्म की तरफ आप मुड़ने की कोशिश करें। जितना हो सके आप नॉलेज लें। इस साल जितना हो सकता है आप एजुकेशन में, अगर कुछ आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आप हायर स्टडीज़ की तरफ भी मूव हो सकते हैं। क्योंकि इस साल आपको कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे कि ये जो साल आएगा 2023, वो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगी, इस साल आप जितना हो सकता है आप अपने आप को मेडिटेशन में आप एंटर करें, आप मेडिटेशन करें। आप जितना हो सकता है आप गणेश जी की पूजा करें, आप गणेश जी के मंदिर जाएं। क्योंकि हम केतु को कहीं ना कहीं जो डोनेट करते हैं वो भगवान गणेश जी से भी करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप गणेश जी के मंदिर जाएं। और मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि इस साल यदि आपकी केतु की दशा चल रही है तो आप एक बार वैष्णो देवी अवश्य होकर आएँ। साथ ही साथ आप किसी भी माता पे जा सकते हैं, चाहे वो चिंतपूर्णी माता है, चाहे वो ज्वाला माता है। आप एक तीर्थ स्थल पर अवश्य होकर आएं। साथ ही साथ आप इस साल, मैं आपको बोलूँगी, यदि आप गुरुद्वारे जा सकते हैं तो आप गुरुद्वारे भी, जैसे कि दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, आप शीशगंज गुरुद्वारे जा सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको किसी हनुमान जी के मंदिर जाना है, आपका वहाँ से आपको कनेक्शन फील होता है, तो आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप माता पर तो अवश्य ही जाएं। क्योंकि आपकी जो दशा चल रही है वो हो सकता है कि आपकी दशा भी केतु की चल रही है और ईयर भी केतु से ही है। तो मैं ये कहूँगी कहीं हद तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं इस साल। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप इस नए साल की जो शुरुआत है, आप चाहे आप खाटू श्याम जी जाकर करें, चाहे आप गुरुद्वारे जाकर करें, चाहे आप किसी भी अच्छे तीर्थ स्थल पर जाकर करें, लेकिन इस नए साल की जो शुरुआत है वो संडे के दिन हो रही है। तो संडे का जो दिन है वो डिनोट होता है भगवान सूर्य से। तो आप इस दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको इस साल पूरे साल अगर एक चीज़ को फॉलो करना है तो मेरी सलाह ये होगी आप सभी के लिए
कि आप इस साल आप कुछ ऐसा अपने मन में ऐसा विचार बनाएं कि मैंने इस साल पूरे साल मेडिटेशन करनी है। क्योंकि देखिए, जो केतु है वो हम कहेंगे कि स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो इस साल जितना हो सकता है आपको विराग ना आए, आपका मन ना भटके, आप डिसीजन अच्छे से ले पाएँ, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है तो आप 2 घंटे 3 घंटे करिए, आप 5 मिनट्स करिए, आप 4 मिनट्स करिए, जितना टाइम आप दे सकते हैं। बस आप ब्रीथिंग टेक्निक्स को समझें, चाहे आप रात को करके सोएं, लेकिन आपने मेडिटेशन करनी अवश्य है। ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम करेगा, आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि हम देखेंगे इस साल लोगों के डिसीजंस बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी आप सभी को कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लें। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसको अच्छे से सोचें, उसके बाद ही उसका निर्णय लें। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी, इस साल आप 2023 बनता है 2023। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपका नाम हो, आपको लोग जाने और आपके पास खूब सारा पैसा आए, तो आप कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स भी कर सकते हैं। वो रिचुअल्स क्या हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। रिचुअल्स आपको क्या करने हैं, देखिए, आप इस साल कोशिश करें कि आप एक नियम बनाएं। आप कोई भी पेन या पेपर लें, ठीक है। आप इस साल जितना हो सकता है ग्रीन कलर के पेन से आप नंबर 5 लिखें। आप जितना ज़्यादा नंबर 5 लिखेंगे रिपीटेशन में, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। ग्रीन कलर जो डोनेट करता है वो कहीं ना कहीं पैसे को अट्रैक्ट भी करता है। तो मैं ये बोलूँगी, आप जितना हो सकता है ग्रीन कलर से आप नंबर 5 लिखें। आप नंबर 23 लिखें ग्रीन कलर के पेन से। साथ ही साथ आप एक और रेमेडी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ के अंदर जो आपकी रिंग फिंगर होती है, इस रिंग फिंगर के नीचे आप 23 लिख सकते हैं ग्रीन कलर के पेन से। आप नंबर 5 लिख सकते हैं ग्रीन कलर के पेन से। आपको ये डेली लिखना है, रेगुलर लिखना है। और आप ट्राई करिए कि आप इसको वेडनेसडे, अगर आप रेगुलर नहीं भी लिख सकते तो आप खाली वेडनेसडे आप लिखिए और इसको रेगुलर रखिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल इसके मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। आपकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा, आपकी तरफ स्टेबिलिटी अट्रैक्ट होने लगेगी। आप देखेंगे कि जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनने भी स्टार्ट होंगे। इस साल आप कुछ नया सीखेंगे। तो मैं आपको बोलूँगी, जितना ज़्यादा आप इस नंबर को बार बार रिपीटेशन करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर वेल्थ अट्रैक्ट होगी ही होगी, एंड फॉर श्योर होगी। बस आपको वाइल यू आर राइटिंग समथिंग, आपको माइंड में रखना है ये चीज़ कि हाँ, मेरे पास मनी आ रही है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, मेरे पास वहाँ से पैसा आ रहा है, मेरे पास वहाँ से पैसा आ रहा है। जितना ज़्यादा आप रिपीट डेली बेसिस पे करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी ही होगी। देखिए, जो ये 2023 है, ये संडे के दिन पड़ रहा है। तो आप संडे के दिन जब भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो भी यदि आप नियम बना सकते हैं तो आप एक नियम बनाएं। क्योंकि लाइफ के अंदर हमेशा मैं कहूँगी एक नियम तो अवश्य होना ही चाहिए। देखिए, हमें ये मनुष्य जीवन बहुत सालों के बाद मिला है, इतनी सारी योनियां भोगने के बाद मिला है। तो इसको यूं ही व्यर्थ मत कीजिए। हम जीवन में एक नियम तो अवश्य ही बनाना चाहिए। क्योंकि यदि हम एक भी नियम बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कहीं हद तक हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे। चाहे वो मंदिर जाना हो, चाहे वो गुरुद्वारे जाना हो, या फिर किसी चींटियों को कुछ दाना खिलाना हो, या किसी पक्षियों के लिए कुछ करना हो। आप किसी भी चीज़ का नियम बना सकते हैं, लेकिन हाँ, जीवन के अंदर एक नियम अवश्य बनाएं। मैं ये कहूँगी, जो 2023 लग रहा है, आप 2022 के एंड में यानी कि शनिवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप भगवान का नाम लीजिए। मैं कहूँगी ठीक है, आजकल के बच्चे पार्टी एंड ऑल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आपने पार्टी करी, आपने 2022 तक पार्टी कर ली। अब आपका जो 2023 है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप नहाइए, अगर हो सकता है आप गीता का पाठ करिए। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है आप उसका पाठ कर सकते हैं, आप मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ऐसा उठने से आपको जो पूरे साल की जो ऊर्जा है वो कहीं हद तक बनी रहेगी। आप अमृत वेला में उठेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी। आप अच्छे से नहाइए, अपनी सब चीज़ों निवृत्त होने के बाद आप पूजा भी कर सकते हैं। आप बहुत
बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 2023 है वो अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, आपके डिसीजन अनप्रिडिक्टेबल जा सकते हैं। तो आपको खुद को भी बाद में रिग्रेट होगा कि यार मैंने ये डिसीजन क्या ले लिया, ये सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि यार इसने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया, ये पागल वागल तो नहीं हो गई है। तो वो वाला डिसीजन आपका गलत ना साबित हो जाए, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअल करें, क्योंकि जो केतु है वो स्पिरिचुअल ही है। तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के गोल्स बनाएं और 2023 आपका बहुत अच्छा जाए, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी माता रानी की तो फुल कृपा रहे सबके ऊपर, सबके घरों में सुख शांति रहे और ये आने वाला साल सबके लिए बहुत 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 अच्छा हो। माता रानी की कृपा सब पर यूं ही बनी रहे। अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। जय माता दी।